मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रेगली पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो। रेगली पॉलिसी लागू करो लागू करो लागू करो। पेनी वेज रीच करो रीच करो रीच करो। बरकत जुर्दी जिंदाबाद। लगभग 500 से ज्यादा दिन जो है पीएचई डेली वेजेस को प्रोटेस्ट करते हुए जो है वो हुए, लेकिन अभी तक इनके जो मसले हैं वो हल नहीं हुए हैं। निकलो बंद मकानों से, अभी तो जंगड़ाई है। आप देख सकते हैं कि आज भी जो है ये लोग नारेबाजी जो है वो कर रहे हैं और इनका जो गुस्सा है साफ साफ जो है आप देख सकते हैं। बरकत जुर्दी जिंदाबाद। सर कब से ये प्रोटेस्ट जारी है? मैं लगभग 22 जून 2022 से ये प्रदर्शन शुरू है, जिसमें जम्मू में बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम हुए। जब तक कार्यक्रम हमारा चलता है, प्रशासन का कोई ना कोई नुमाइंदा आके हमसे बातचीत करता है, आश्वासन देता है और झूठे आश्वासन के नाम पे हमें भला फुसला के खुद वो निकल जाता है बाहर। प्रशासन को ये बात समझनी पड़ेगी, जिस फ्रंट ने लगातार 553 दिन से ये प्रदर्शन चलाया हुआ है, वो फ्रंट खाली हाथ घर नहीं जाएगा। ये इशू हमारी जिंदगी के साथ साथ हमारे बच्चों की लाइफ का भी है। लाठी चार्ज भी आपने देखा होगा इन दिनों आपके साथ, वो भी हुआ, उस पे आप क्या कहेंगे? लेकिन फिर भी जो आपका ये प्रदर्शन है वो जारी है। बिल्कुल, प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज और कई हथकंडे अपनाए गए इस प्रदर्शन को दबाने के लिए, मजदूर वर्ग की आवाज़ को कुचलने के लिए हजारों हथकंडे अपनाए गए। हमारे इस फ्रंट ने डिसाइड किया है, पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं, अभी नहीं तो कभी नहीं। ये जंग युद्ध संघर्ष हमारा चलता रहेगा। बहुत जल्दी एक बड़े से कार्यक्रम के लिए एक बार डेली वेजर फिर नवी रणनीति के तहत अग्रेसिव है। बहुत जल्दी एक कार्यक्रम के लिए हम लोग तैयार होने जा रहे हैं। पीएचई से इसका नाम जो है जल शक्ति कर दिया गया, लेकिन अभी तक आपके जो मसले हैं वो हल नहीं हुए हैं। नाम तो 2-3 चेंज कर दिए इन्होंने, पीएचई था, उसके बाद जल शक्ति था और जल जीवन मिशन भी इसके साथ ऐड कर दिया। अफसोस जो सारी स्कीमें डेली वेजेस चला रहा है वो लगातार 30 साल से प्रताड़ित होता रहा है। जुल्म स्तंभ की हद हो गई है, वो अपने बच्चों का पालन पोषण नहीं कर सक रहा और परेशान होने के अलावा बिना संघर्ष के अलावा हमें कोई उम्मीद नहीं। जितनी सरकारें सत्ता में आई उन लोगों ने सब ने हमें बेवकूफ़ बनाया। पॉलिसी के नाम पे, बैंक बोर्ड के नाम पे हमारे साथ धोखाबाजी की। मरे ये मजदूर वर्ग अब जाग चुका है। इस फ्रंट ने एक आवाज़ बुलंद की है कि ये हमारा नारा रहेगा कि पॉलिसी नहीं तो घर वापसी नहीं। इसीलिए ये जंग युद्ध हमारा जारी है, जारी रहेगा जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलता। जब तक जिन लोगों ने अपने 60 साल इस डिपार्टमेंट को दे दिए और खाली हाथ रिटायर होकर चले गए, उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। जो लोग डेथ हो गई जिन लोगों की, उनके घर परिवार को इंसाफ नहीं मिलता। ये मजदूर वर्ग की आवाज़ तब तक गूंजती रहेगी। हर साल आप लोग इसी तरीके से जो है प्रदर्शन करते हैं ताकि आपको जो है इंसाफ मिले, आपकी मांगे जो है वो पूरी हो। ये साल भी खत्म होने पर आ रहा है और अभी तक आपकी जो मांगे है वो पूरी नहीं हुई है। ये नालायकियत है बीजेपी पार्टी की, खासकर जो सेंटर में बैठे हुए हैं उनके नुमाइंदे। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर के जो लीडर्स हैं, ये तो उनकी जिम्मेवारी थी ना कि वो केंद्र सरकार तक जो है आपकी आवाज़ को पहुँचाए। इसीलिए बीजेपी की बोला ना, सेंटर के साथ साथ जम्मू में जो उनके नुमाइंदे हैं जो हमारे साथ झूठे आश्वासन वादे करते हैं, मगर आज तक जम्मू के लीडर खासकर जम्मू के लीडर, अब नाम लेने की बात आएगी वो अलग बात है। मैं खासकर जम्मू के बीजेपी के लीडरों को बोलता हूँ जिन लोगों ने हमारे साथ। लेकिन अगर देखा जाए बीजेपी से पहले जो सरकारें थी उन्होंने भी तो कुछ नहीं किया है। वो बड़ी लंबी लिस्ट है। अगर दूसरे ढंग से कहें तो अगर हमारे 30 साल बर्बाद हुए, हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, उन सभी पार्टियों का दोष रहा है जिन पार्टियों ने समय समय पर सत्ता पर राज किया, हमारे लोगों को गुमराह किया वोट बैंक के नाम पे। उन सब लोगों ने हमारी ज़िंदगी के साथ बहुत बड़ा आघात और धोखा किया है। इसलिए वो लोग आज डेली वेजर बन के बाहर बैठे हुए हैं। एक मौका और उम्मीद बीजेपी के नुमाइंदों को भी थी, इसीलिए 2-2.5 साल ये लोग सत्ता में रहे, कोलिशन गवर्नमेंट में रहे, पीडीपी के साथ रहे। मगर हमें उम्मीद थी शायद अभी हमारा कुछ ना कुछ जरूर इंसाफ होगा हमारे साथ, मगर इन लोगों ने भी कोशिश नहीं की। इसीलिए आज तक हम धरने प्रदर्शन पे हैं। 30 साल का सफ़र बहुत लंबा सफ़र रहता है। जो लोग कोविड के दौरान रेड जोन एरिया में जाके काम करते थे, वो बाकी जो लोग हैं जिनके 5, 2, 3 साल रह गए, जिनके बच्चों
बच्चों की शादी होने पे टाइम पे आई है, वो हर आदमी परेशान और पीड़ा से ग्रस्त है। मगर ये प्रशासन, एलजी प्रशासन, तो साथ में इनके नुमाइंदे बीजेपी के, जो आपकी मेन डिमांड्स क्या हैं? हमारी मेन डिमांड है SRO 64 के तहत रेगुलेशन पॉलिसी, और हमारा 7-7 साल का पेंडिंग वेजेज है। इसके साथ मिनी वेज एक्ट है पर दिल्ली ड्यूटी के तहत जो ड्यूटी बनने के उपरांत हमें मिलना चाहिए, मगर आज तक कुछ नहीं मिला। इसलिए 553 दिन से लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अगर और भी इसे बढ़ाना पड़ा संघर्ष। कब तक आप इसी तरीके से प्रदर्शन अपना जो है वो जारी रखेंगे? मैंने पहले भी कहा, जब तक जी में जान है, जे सांस है, तब तक लड़ते। कोई उम्मीद नहीं है? नहीं, उम्मीद की हमारे पास शक्ति है, डेली वेजर हमारी ताकत है। जिस दिन आवाज़ देंगे ये लोग सारे सड़कों पे उतरेंगे। एक बार फिर जम्मू की सड़कें, ट्रैफिक व्यवस्था दबस्तर होगी। प्रशासन को मजबूर होना पड़ेगा। हम कोई लीगल डिमांड लेके नहीं चले, जेन्युइन डिमांड है हमारी। अगर कोई इलीगल डिमांड हो, प्रशासन हमारे साथ बात करे, हम उस डिमांड को छोड़ देंगे। मगर अगर 30 साल इस डिपार्टमेंट को चलाने वाला मजदूर वर्ग, पानी पिलाने वाला, गर्मी में 45+ टेम्परेचर और सर्दी में जहाँ बर्फ़ जमती है वहाँ पे हमारे वर्कर काम करते हैं, उन लोगों का हक बनता है वो अपना हक के लिए लड़ें, आवाज़ बुलंद करें। वो हम कर रहे हैं। कोई इलीगल काम नहीं कर रहे, ना देश के खिलाफ हम कोई स्लोगन बोल रहे हैं। देश के हित में स्लोगन है, तो हम देशवासी देश के साथ खड़े हैं, मगर उसके साथ साथ हमारे बच्चों का भी निर्वाह करना हमारी जिम्मेवारी बनती है। तो जिस डिपार्टमेंट को 80% डेली वेजेस चला रहा है, वो अपने हक हकूक़ के लिए लड़ेगा, मरेगा। कोई बात नहीं, प्रशासन ने लाठी भी चलाई हम पे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। मरेंगे, मगर अपना हक लिए बिना वापस जाने वाले नहीं हैं। मतलब जब तक आपका हक नहीं मिलेगा, आपका प्रदर्शन इसी तरीके से जो है वो रहेगा, चाहे मरना भी पड़ा, मरेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से जो डेली वेजर्स है वो परेशान आए हैं और आए दिन जो है वो सड़कों पर उतर के जो है प्रदर्शन करते हैं अपनी मांगों को लेकर के, उनकी मांगों को जो है वो पूरा किया जाए। और कोई आप नहीं, कुछ नहीं जी सर। हम गवर्नमेंट से यही चाहते हैं कि हमारी जो डिमांड्स हैं वो जल्दी से जल्दी पूरी करें, नहीं तो आने वाले दिनों में फिर वो सड़कें जाम होंगी, उससे वजह से जो पब्लिक है वो परेशान होगी। इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब से, वक्त गुजरता जा रहा है, हमारी उम्रें भी बढ़ती जा रही हैं। अब मेरी भी 10-12 साल और जॉब रह गई है इसमें डेली वेजर की। मैं चाहता हूँ कि मेरी भी 2 बेटी हैं, मैं चाहता हूँ कि उनकी शादी करूँ, कुछ करूँ, लेकिन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है कि हमारे लिए कुछ सोचे। हम लोग काफ़ी परेशान हैं, 550 दिन से हम लोग स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, मगर कोई रिस्पांस नहीं है। जहाँ तक लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की बात की जाए तो एक हाई लेवल जो मीटिंग है वो भी की गई थी आप लोगों के लिए, उसका मैडम 0 रिजल्ट है। वो कमेटियाँ बनाई, एक कमेटी ने काफ़ी बार जो कमेटियाँ बनाई, मगर उसका रिजल्ट जो होता है वो आने वाले टाइम पे 0 ही होता है। उसमें हमें कोई भरोसा नहीं है। हमारे लिए कोई फाइनल कोई जहाँ हमें रखना है तो रखें, नहीं रखना तो हमें बाहर निकाल दें। हम जाने के लिए भी तैयार हैं, हमारे जो पेंडिंग वेजेस है वो हमें दें, हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर इनको हमारी ज़रूरत नहीं है तो फिर हम बंधुआ मजदूरी नहीं करना चाहते हैं। सभी लोग जो यहाँ खड़े हैं सब परेशान हैं, इसलिए हम रिक्वेस्ट करते हैं, फिर हाथ जोड़ के कर रहे हैं मनोज सिन्हा साहब से कि हमारा जो भी हमारा हक बनता है वो हमें दिया जाए। रोज इस तरीके से जब आप प्रदर्शन करते हैं तो उस वजह से आपकी जो लाइफ है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा जो असर है वो पड़ता होगा। जी ज़रूर, क्यों नहीं। आजकल आप महंगाई देख लीजिए, आप 9,000 में आप घर चला नहीं सकते हो। बताइए कुछ, आज बिजली के बिल्स हैं, हर चीज़ इन्होंने लगा दी है, पानी का है, बिजली का है, फैमिलीज़ का कैसे हम सर्वाइव करेंगे। 9,000 में तो आजकल कुछ भी नहीं होता है। आपकी 9,000 है सैलरी, वही 9200 है, उसमें हम क्या कर सकते हैं बताइए ज़रा। कुछ भी नहीं करना, हमने बच्चों को अच्छी तरह पढ़ा सकते हैं ना, उसको अच्छा कुछ कपड़े ले दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। 9,000 में प्रमोशन या कुछ ऐसा कुछ भी नहीं होता। 9,000 में क्या होता है मैडम, आप भी जहाँ जम्मू में रहते हैं, आप बताइए 9,000 में क्या होता है आजकल। इसलिए हम काफ़ी परेशान, हम चाहते हैं गवर्नमेंट से कि हमारा को फाइनल कुछ बताया जाए, रखना है तो रखा है, नहीं रखा तो हमें बाहर निकाल दें। मैं यही कहूँगा, हमारी पेंडिंग वेजेस दी जाए, 3-3 साल की, 4-4 साल की हमारी पेंडिंग वेजेस है वो हमें दें, हम जाने के लिए हंसते से चले जाएंगे, हमें कोई परेशानी नहीं है जाने में। तो रोज़ जो पीएचई के डेली वेजर्स है वो इसी तरीके से जो धरना प्रदर्शन है वो रोज़ करते हैं और सड़कों पर आकर अपनी मांगों को जो है बार बार सरकार से गुहार लगाते हैं। लेकिन अभी तक आपको बता दें कि 500 से ज़्यादा दिन जो है वो इनको हुए हैं सड़कों पर बैठकर धरना प्रदर्शन करते हुए, लेकिन अभी तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, और भी अपडेट्स के लिए और पल पल की खबर के लिए आप देखते रहिए द यूनिक न्यूज़।